मुसलमानों के अजादात और गैर मुस्लिमों के अजादात यानी दरियाफ्त वगैरह, इन्वेंशंस वगैरह। आज मेरी कोशिश है कि आपके सामने एक लाइट माहौल से एक आसानी के साथ आपके सामने बयान कर सकूं कि क्या वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है, जो वेस्ट जो ज़्यादातर जो है, जिनको हम यूरोप मगरबी ममालिक कहते हैं, यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वो इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं। और ऐसे मुस्लिम, ऐसा होल वर्ल्ड जो है, खासतौर हम पाकिस्तानी जो हर मामले के अंदर आके मामे बन रहे होते हैं, हम किस मुकाम पे खड़े हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीक़ेकार है। वैसे कई बातें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने आसान तरीके से इसको जानना है तो आप जान सकते हैं कि इस वक्त उन्होंने क्या चीज़ें ईजाद की हैं इंसानियत के लिए, इंसानी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, और हमने क्या चीज़ें ईजाद की हैं। तो उसके सामने आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही होगा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम इंसान जो होता है बड़ा इंसान फरामोश है ना, और इसी इंसान फरामोशी की वजह से आज आप देख सकते हैं पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो किस मुकाम पर खड़ी है। आप देख सकते हैं आपके सामने, मुझे ज़्यादा लंबी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मैं इसको वैसे तो इसको मैं लास्ट 2000 ईयर में भी जा सकता हूँ, उससे पहले भी जा सकता हूँ। अगर आप लास्ट 1000 ईयर को चेक कर लें, जो लास्ट 1000 साल है, उसमें भी आपको देख लें कि काफ़ी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। अब इतना दूर नहीं जाते, अगर 100 साल की बात ही कर लेते हैं भाई, 1000 साल का जाना, अगर इसको 1000 साल भी कर लें आपके सामने है। उसमें थोड़ी लिस्ट बनाई हुई है अपने, वैसे बहुत लंबी लिस्ट। अगर आपके सामने ये वीडियो जो है मैं इसका बहुत लंबा करना शुरू करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हमने, हाँ, ऐसे मुसलमानों ने हमने क्या चीज़ें ईजाद की और गैर मुस्लिमों ने क्या चीज़ें ईजाद की। सबसे पहले उनकी बातें करते हैं जिनको, जो गैर मुस्लिम है, जिसको आप सब काफिर कह रहे होते हैं, जिनको आप जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं कि ये सारे दोज़ख में जाएंगे ना, जो आप अक्सर कह रहे होते हैं। तो उनकी देखते हैं उन्होंने इंसानियत के लिए क्या किया। तो उन्होंने इंसानियत के लिए बयान किया कि उन्होंने सबसे पहले, अगर जो और बड़ी बातें आगे जाकर करूंगा मैं, थोड़ी सी मैं बताऊंगा, पेनिसिलिन ईजाद की है। ये एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है जिसकी वजह आपके जिसम बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है और कई मामला हो जाते हैं, ये पहली एंटीबायोटिक उन्होंने ईजाद की, और ये 100 साल के अंदर सब कुछ हुआ। उससे पहले लाइट जो रोशनी ईजाद हुई, वो ये 100 साल थोड़ी पहले हुई, लेकिन देख लें रोशनी की वजह कितनी ज़्यादा हर तरफ जगमग हुई हमारे सारे मुल्कों के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर रोशनी आई। और ये वही रोशनी है जिसकी वजह से खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर जाकर नमाज पढ़ रहे होते हैं रात के अंधेरे के अंदर भी। ये वही चीज़ है, और ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, अपने मस्जिदों में बात करते हैं, हर जगह बात कर रहे होते हैं। ये उन्हीं की दी रोशनी है जो गैर मुस्लिम है। उसके बाद आप बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। जब मैं बच्चा वगैरह था, छोटा था, यानी जब तो उसको कहते थे कि जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जो अल्लाह ताला इसको जानता है। कोई हमेशा इतना ना अपने मज़हब का पढ़ने की कोशिश की है, ना किसी चीज़ का पढ़ने की कोशिश की है, किससे कहानियाँ। वो उसके बाद अल्ट्रासाउंड ने आके वो सारी मुश्किल आसान कर दी। अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि आपके माँ के पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। अब उसके ऊपर भी इसान फरामोश लोग हैं ना, उसको भी आज तक हमने एक्नॉलेज नहीं किया। तो अल्ट्रासाउंड ने आके, उनकी बहुत बड़ी इजाद है, अल्ट्रासाउंड ने आगे बता दिया भाई ना, आपके पेट में, आप तो बड़े शौक से पूछ रहे होते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, उसके हिसाब से आप बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद डीएनए की टेक्नोलॉजी जो है, डीएनए की जो इन्वेंशन हुई, ज़बरदस्त इन्वेंशन। उससे पहले होता था कि जब जुराइम वगैरह होते थे, किसका पकड़ना होता था, बड़ा मुश्किल था। इसका मतलब ये नहीं था वहाँ पहले लोग पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन एक खास किस्म के तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना। अब डीएनए ने आगे कई चीज़ें आसान कर दी हैं। कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, हर बंदे का एक यूनिक डीएनए है। अगर बंदा जुर्म करता है, वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स के जरिए, डीएनए के जरिए उस बंदे का पकड़ते हैं, वो एक आप कह सकते हैं एक जराइम की दुनिया के अंदर ओवरऑल उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब पूरे पाकिस्तान में हर जगह मुस्लिम ममालिक के अंदर भी डीएनए का जो इन्वेंशन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है आपके सामने। उसके बाद कहते हैं फ़ोन की ईजाद। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मैं लेकिन साथ साथ आपसे बयान करता रहूँगा। फ़ोन की वजह से कितने आपके मामला आसान हुए। जब फ़ोन नहीं आता तो आप जब जाते थे अपने घरवालों को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर, किसी दूसरे शहर के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, तो आपस में कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला नहीं होता था ना। आप खत भेज रहे हैं, खत लिख रहे हैं, खत पहुंचेगा 4-5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद। हमारे अपने मुल्क में बात कर रहा हूँ जहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई मतलब है, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आती। तो जब वो हाथ वगैरह पहुँचते थे, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उतने जो ज़राए थे वो बहुत स्लो थे, वो इतने ज़्यादा मतलब फास्ट ज़राए नहीं आए थे ना। तो हाथ पहुँचता था, जितनी देर में हाथ पहुँचता था अगला बंदा वापस पहुँचाता था घर में। तो ये हिसाब था। उसके बाद पहले मोबाइल आया, उसके पहले वैसे नॉर्मल फ़ोन आया घर के अंदर, फिर उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के अंदर नोकिया आया, नोकिया के बाद स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन के अंदर फिर आईफोन, एंड्रॉयड, गूगल वगैरह आया। उसके बाद पहले आपका कहते हैं फिर वीडियो कॉलिंग हुई। कभी आप सोच सकते हैं एक वक्त ये भी होता था कि पाकिस्तानी टीम जाती थी कहते हैं मैच खेलने के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर, क्रिकेट वगैरह के लिए, तो जो सिर्फ रेडियो पर सुनते थे उस वक्त। फिर लाइव मैच देखना भी बड़ी बात होती थी कि लाइव आप देख रहे हैं। अब तो इतनी मुश्किल आसान कर दी है कि आप दुनिया में कहीं भी गए हों तो अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों से बात करनी होती है, तो आप वीडियो में लाइव बात कर रहे होते हैं, लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, हर वक्त बात कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही कहते हैं ईजाद की। उसके बाद फिर कहते हैं गाड़ियाँ।
जब गाड़ियाँ इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अभी वो कहते हैं जो बशर अल असद जो है, जो अपनी जो भाग गया, इस तरह के और भी जो बाकी भी डिक्टेटर हमारे इस्लामी दुनिया के है थे, और भी चेक कर सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर भी सारे जितने भी हैं जो ताकतवर हजरात है, जो इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं उन्ना वगैरह, सारी उन्हीं की बनाई हुई गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। जो सफ़र जो आपका एक जगह दूसरी जगह करते हैं गाड़ी के ऊपर, कितना आसान कर दिया। अब अक्सर ये लोग बात करेंगे जो गाड़ियों के अंदर जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है, वो तो मुसलमान मुल्क से निकला रहे हैं भाई, हम जाकर चेक कर लें कि वो गैर मुस्लिम के पास भी, जिनको आप गैर मुस्लिम कहते हैं, अमेरिका के या ऑयल रिजर्व चेक कर लें, जाके वेनेजुएला का चेक कर लें, नॉर्वे का चेक कर लें, आपके पास चल जाएगा। दूसरी बात ये कहती है, एक होती है ईजाद करना, एक होता है दरियाफ्त करना। ऑयल का भी उन्होंने दरियाफ्त किया था कि अगर आप थोड़ी तारीख पढ़े जाके, ईरान के अंदर भी आकर और जो सऊदी अरब के अंदर भी आकर, जो ईरान के ब्रिटिश पेट्रोलियम ने और सऊदी अरब के अंदर जाके अमेरिकन ने आकर वहाँ पे ऑयल दरियाफ्त किया। नहीं तो सऊदी अरब का ये हाल होता था कि वहाँ पे जब कहते हैं ज़मीन खोदते थे, अगर काले रंग का पानी निकलता था, कहते हैं अल्लाह का अज़ाब है हमारे लिए। वो तो पानी ढूंढ रहे थे, पानी का मसला था। वो तो बाद में जब पता चला ये ब्लैक गोल्ड है, जो बाद में ऑयल ने उनको कितना अमीर कर दिया, जब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बातें आपके आगे हैं। उसके बाद अगर आप आगे आते जाएँ, उस पर ट्रेन ईजाद हुई। ट्रेन जब पहली बार यहाँ पे आई थी, बड़े स्क्रीन पाक हिंद में, जब गौरव वगैरह यहाँ पर हुकूमत करते थे, यहाँ पे ट्रेन वगैरह लेके आए, तो उन्होंने यहाँ पे आके, यहाँ पे लोग बड़ी बातें करते थे कि ये जादुई चीज़ है, ये शैतानी अमल है, ये है। तो वो आज पूरे पाकिस्तान में ट्रेन चल रही है, पूरे मुस्लिम मालिक में ट्रेन चल रही है, सऊदी में ट्रेन चल रही है, जहाँ से हमारे पास मज़हब आया। उसके बाद कहते हैं ईमेल वगैरह, जब पहली ईमेल ईजाद हुई, वो भी एक इंडियन ने ईजाद की थी, जिसके हिंदुओं को आप दुश्मन समझते हो ना आप, तो उन्हीं ने पहली हॉटमेल ईजाद की थी। उसके जब आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, फिर वो लेटर का मसला हल कर दिया उन्होंने आपस में। आपने किसी को कोई अपना लंबा लेटर लिखना, कुछ भी करना है, आप जाके ईमेल कर सकते हैं। आज दुनिया में कम्युनिकेशन ज़्यादातर ईमेल के जरिए होती है। उसके बाद जीमेल वगैरह, फिर गूगल मैप वगैरह। अब अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो पहले पूछते थे यार वो मैं किसी घर जाना ना यार, एथो खब्बे हो जाइए तो सजे हो जाइए, आगे दुकान होगी, नहीं करी हो जो करी। वो गूगल मैप ने सारा मसला आपका हल कर दिया आके। फिर उसके ज़रिए आप कहते डालते हैं डेस्टिनेशन, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ऊबर के ज़रिए आप पहुँच जाते हैं, कितने मसले। फिर रिज़्क के साथ, उसके साथ ना सिर्फ ये इजादात है, इसके साथ ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी कितनी आसान हुई है, उसके साथ आपको रोज़गार मिला है। जैसे ऊबर की वजह से कईयों को रोज़गार मिला है, जिनको बेचारों को नौकरी नहीं मिलती थी। बाहर के मुल्क में कई पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनके पास यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल होता है, आसानी से ऊबर के ज़रिए जॉब भी करते हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है, अपने घर वालों का जो खर्चा पानी वो भी चलाते हैं, वो सारा उसके अंदर। उसके बाद आप कहते हैं प्लेन, जो हवाई जहाज़ वगैरह सारे। अगर पहले, अब कभी आप सोच सकते थे कि कभी के इतने ज़्यादा इंसान के पहले देखते थे कि परिंदे उड़ते हैं, परिंदे, उसके हमारी कई शेर व शायरी बनी हुई है ना, तो उसके बड़ी बड़ी तहेलाती किस्म की स्टोरियाँ बनी हुई हैं जिन्नों भूतों की ना। कभी आप सोच सकते थे कि इतने बड़े प्लेन में इतने ज़्यादा लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। और ये वही प्लेन है जिसके ऊपर जाके आप उम्रा और हज करने जाते हैं। नहीं तो पहले जाते थे, कहते हैं बहरी जहाज़ों में, बहरी जहाज़ भी जो आए थे वो भी उन्हीं के ईजाद ही आए थे, उन्हीं ने उनको इन्वेंट किया, उन्हीं ने बनाया था। उससे पहले भी कहते हैं जाते थे ऊँटों के ऊपर। तो आज ये मामला हैं कि आप उसी पे जाके आप जा रहे होते हैं, और जिन जहाज़ों में बैठ रहे होते हैं, जहाँ पे बैठ के जिनको फिर उन्हीं को बातें कर रहे होते हैं, उन्हीं पे बैठ के आप अपने जाते हैं, इबादत करने जा रहे होते हैं, उम्रा हज करने जा रहे होते हैं, मस्जिद नबी में जा रहे होते हैं, और बाद में जाके कह रहे होते हैं काफर दो तक जाना है, उन्हीं की जगह सवाल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप आगे आते जाएँ तो उसके बाद आप कहते हैं यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये सोशल मीडिया की चीज़ें है ना, ये भी उन्हीं की इन्वेंशन है, जिसके जरिए आप हमारे साथ, मैं आपसे मुखातब हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर कई लोगों का रोज़गार लगा हुआ, जो झूठ लगा कर, थंबनेल लगा कर जो लोगों सेल करते जा रहे हैं, वो आपको पता ही, इन चीज़ों का लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हलाल मीट। अब आपको पता है कि कितनी मुस्लिम दुनिया के अंदर जितना भी हलाल मीट जो एक्सपोर्ट होता है, अब ये इन्वेंशन की बात नहीं है, ये एक आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात है, एक और अवेलेबिलिटी की बात है, और क्वालिटी की बात भी साथ साथ है कि जो जितना हलाल मीट है ज़्यादातर जो है वो न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया जो है, ब्राज़ील जो है, कि कई मुस्लिम मालिक जितने अरब मालिक है, उनको हलाल मीट जो है वो कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। दादा कल पाकिस्तान से नहीं लेते वो, इन मुल्कों से लेते हैं ज़्यादातर। यहाँ से दादा कर सकते हैं अपने, आज हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं। और जैसे मैंने पहले बात की बशर अल असद की, ये और बाकी जितने भी वहाँ पे डिक्टेटर वगैरह आए थे, बशर अल असद जब आ गया, उसकी कितनी वीडियो मौजूद है ऑनलाइन, आ जाके खुद जाके चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उसके गैरेज में खड़ी थी। कोई मतलब सारी गाड़ियाँ जर्मन मेड और इटालियन वगैरह, फरारी वगैरह, BMW, आप कह सकते हैं ऑडी थी, सारी चीज़ें थी, सब उन्हीं की बनी हुई हैं। एक भी चीज़ वहाँ की वहाँ मैं कहते हैं, एक भी चीज़ अपनी बनाई कोई चीज़ नहीं थी। ये सबसे बड़ा अलमिया। मैं बताने का मेरा मकसद ये है कि आप शायद समझ रहे हो मेरी बात को। मेरी कोशिश है कि इसको सिंपलीफाई करके सादा तरीके से आपके सामने रख दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिस तरह मैंने आगे बताया इंजन का, ऑयल का, ट्रेन का बताया, उसके मैंने आपको आगे
फिर उसके बाद मैंने बताया वीडियो कॉलिंग के बारे में, आपको आगे बता दिया, मोबाइल के बारे में बता दिया। फिर एयर कंडीशन, अब कितनी गर्मी होती है। जब आप सोचें कभी जब आप जाते हैं सऊदी अरब में हज उमरा करने के लिए, कितनी गर्मी का महीना होता है मस्जिद नबवी के अंदर, तो वहाँ बड़े अक्सर लोग कहते हैं यार तो बड़ी ठंड, अंदर ज़बरदस्त माहौल, बाहर बड़ी गर्मी सी, अंदर बड़ा ज़बरदस्त AC लगे था, बड़ा इबादत करना, बड़ा मज़ा आया। अंदाजा करें वहाँ AC ना लगे हों, वहाँ सख्त गर्मी हो। मुझे पता है आप ये नहीं कह रहा मैं कि आप वहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वहाँ AC ना लगे तो अगर आप ये बात होगी वहाँ पे जाके, इतनी गर्मी होती है, इतनी लू चलती है। पता है सहरा का सारा, वहाँ सारा सहरा है। कैसे अब कितने बंदे पिछले दिनों कहते हैं अभी लास्ट टाइम लोग वहाँ हज करने गए थे, कितने बंदे हमारे गर्मी कितनी सख्त हुई थे, कितने बड़ों के अब कितनी वीडियो सामने आई, लोगों की लाशें जमीनें पड़ी थी, बाहर सड़कों पर पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। पता ना आपको वहाँ पे कितनी गर्मी वहाँ पे होती है। ये देखें कितना बड़ा एहसान है उनका हमारे ऊपर। ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद टीवी वगैरह जब वॉच कर रहे होते हैं आप, जब टीवी देखते हैं, जब पहली दफ़ा टीवी पे आया, उसके बाद हमारे मुल्कों के अंदर बाद के अंदर आया, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का अब आ चुकी हुई हैं, फिर जो सैटेलाइट जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, फिर जब आपको लाइव ट्रांसमिशन आ रही होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, और चांद पे जब गए हैं वो सारा कुछ, ये और सैटेलाइट का जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सारे उन्हीं की इन्वेंशन है। आप तो बड़े आसानी से अपना मोबाइल ऑन करते हैं, दूसरे बंदे बात कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जाने वाला कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई UK वगैरह बैठा है, और आप बगैर किसी कोई मसले मसाइल के एक तसलसल के साथ उस बंदे से बात कर रहे होते हैं, मसला मसाइल नहीं होता। तो ये बातें करने के लिए तो आसान है, मतलब लेकिन हमने समझने के लिए, जब तक आप इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं जितनी बड़ी आगे बातें कर लूँ कोई असर कोई नहीं होना, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके सामने बयान कर सकूँ ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है। उसके अलावा मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको तो मेरी बातें सारी समझ आ गई होंगी कि जिस तरह आपका किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, फिर जो उसका जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो उसका इलाज वगैरह होता है, जो डॉक्टर की चीज़ें हो रही होती हैं, फिर कई और मामला होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं दिन रात, और सारी दवाइयाँ उन्हीं की दी हुई हैं। आप किसी आम बंदे पाकिस्तान के अंदर पूछ लेना कि दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी, तो यही कहेगा यार ये दवाई जी बाहरों लैके आए ना, उन्होंने भी ना 2 नंबरी नहीं होती। तो हमारी तो अपनी दवाइयों के अंदर मिलावट है, वो भी दवाइयाँ उन्हीं की दी हुई, उन्हीं के अंदर मिलावट कर दी हुई है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप 1000 साल में भी चेक कर लें और लास्ट 100 ईयर के अंदर भी चेक कर लें, हमारा ये उनके जिनको आप गैर मुस्लिम कहते हैं, जिनमें चाइनीज भी शामिल हैं, उन्होंने भी कितनी तरक्की की है लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। मैं बार बार कहता होता हूँ, गुर्बत अपने गरीबों को उन्हें कहते हैं उठाकर, कहते हैं गुर्बत से मिडिल क्लास के अंदर ले आए हैं। ये उन्होंने मौजा किया 80 करोड़ लोगों को ना, तो उन्होंने भी इसी तरीके से आगे आए हैं। तो ये चीज़ें हमें सामने जानने की ज़रूरत है कि इसी वजह से आज वो नेशन हमारे कहाँ पहुंची हुई हैं, और हम यहाँ पे इस वक्त कहाँ पहुंच गए हुए हैं। वैसे अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, हमारे मुस्लिम साइंसदान आते हैं, ये देखो जी उनकी वजह सब कुछ हुआ है। यही होती है डिनाइल, और यही डिनाइल सबसे बड़ी वजह है। अब आपके सामने ये चीज़ें रख दी ना मैं सारी, इसको थोड़ी आगे जाकर बात करता हूँ। ये यहाँ सारी गैर मुस्लिम, जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं, जिनको कहते हैं ये काफिर हैं, ये कहते हैं दोज़ख में जाएंगे, इनको सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, बाकी उन मुल्कों में जा रहे होते हैं, उन डंकियां लगा के भी जा रहे होते हैं। हमारे जो आला हज़रात हैं, ताकतवर हज़रात हैं, वो सब कुछ बेच के उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं, उन्हीं मुल्कों में सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसी वजह से आज उन्होंने इंसानियत के लिए क्या किया, और उनकी इंसानियत के लिए क्या खिदमात है। आज यही कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस वजह से वो यहाँ पर दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर उनको जहाँ इसराइल को चेक कर सकते हैं, ये कितना ताकतवर है मुल्क का, बाकी जितने मुस्लिम वाले चेक कर सकते हैं। तो हमें तो बचपन में हमारे जेब में डाल दिया कि हिंदू सारे दुश्मन ने, तो यहूदी जरे साढ़े के दोस्त ही हो सकते हैं, दुश्मनी ने वो एक नफरत वाला बीज बो दिया गया, जिसका आप चेक कर सकते हैं। आप इर्द गिर्द कोई बात अपनी कोई बात मानी नहीं है, सारे का सारा इल्ज़ाम यहूदी में डाल दो, काफिर में डाल दो। हमें भी यही कहा कि यहूदी में डाल दो सारा कुछ, और इंडियन में डाल दो, हिंदुओं में डाल दो, और चाइना वाले बड़े मामन है। ये चीज़ें डाल देंगी, जिसका नतीजा आपके सामने है। उनकी इंसानी के लिए खिदमात क्या, हमारी क्या, नील, जीरो। मेरे पास कोई चीज़ नहीं मेरे सामने आप बताने के लिए। अब मैं इसमें अब लेकिन मैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं, उनकी जो कपड़े, जो ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके कपड़ों के ब्रांड, उनके फूड्स के, मैकडोनल्ड वगैरह, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, मैं नाम लेते जाए ना, उनके ड्रिंक चेक कर लें। हम तो अपना एक ड्रिंक नहीं दे सके। हमारी क्या इन्वेंशन है, वो कहते हैं गन्ने का रस। वो मैं लोकल देखे, मैं आप जितनी मेरी बातें कर रहा हूँ, ये मैं इंसानियत के लिए इंटरनेशनल तौर पे, जिससे पूरी दुनिया के अंदर जिससे आप कहते हैं उसका फायदा पहुंच रहा हो ना, मुझसे से बात कर रहा हूँ मैं। वैसे लोकल तो गली में लेगा ब्रांड जो मर्जी बात कर लो उसके ऊपर। यही सबसे बड़ी वजह है। हमारा क्या ब्रांड है, जीरो, बिल्कुल एक जीरो है। मैं आपके मतलब है लिख के भी दे सकता हूँ आपके, मैं क्या कहूँ, मैं एक मेरा बहुत बड़ा जीरो है जो है ना, हमारा कोई चीज़ नहीं है हमारी। और यही सबसे बड़ा अलमी है। अक्सर आप बंदे बात कर रहे होंगे ये, और दूसरी उसके ऊपर एक तो है ना हमारा कोई बनाया नहीं, एक तो होती है इसकी कुछ चीज़ें बनाई हो, इसको एक्नॉलेज करना। दूसरी बड़ी बात है, इंसान गलती से नहीं मरता, गलती पे कायम रहने से मरता है। अब उसमें यह है कि हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, मानते भी नहीं है, और ऐसी डिठाई है और ऐसा जाहलाना पाना है, उसके ऊपर बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके।
अक्सर लोग क्या कहते हैं ये सब दुनिया सब कुछ ऐसे रह जाएगा, सब उसी सब होते चले जाना, फिर सब कुछ यहाँ रह जाएगा, फिर क्या जरूरत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की, जाकर रहो सहरा में जंगलों में रह लो जाके, फिर भूखे मरो जाके, फिर यही बात होती है। फिर कहते हो कि हर बंदा अपना रिज़्क खुद लेके बच्चे पैदा कर जाते हैं, बाद में भी जाकर बदवाएं देते हो दूसरों को, बच्चे बेचते हो जाके। तो ये सब चीज़ें फिर अक्सर लोग भी, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुसलमान साइंसदानों की सबकी वजह से ये इन्होंने सब कुछ ईजाद किया हुआ, वही इतने मुसलमान साइंसदानों ने सब कुछ किया था, मुसलमानों ने बाद में खुद को चीज़ ईजाद कर लेते उसको सामने रखते हुए, कोई एक चीज़ ईजाद कर लेते हैं कि मुसलमान साइंसदानों की बड़ी बड़ी बातें करते हो जाके, जरा उनकी तारीख पढ़ लो, उनके साथ उस वक्त हुक्मरानों ने क्या सलूक किया था, उनके मुसलमान हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार के लिए उनके साथ क्या सलूक, किसी को किताब उसकी अपनी किताबें सब पे मार दिए गए थे, किसी को वैसे गैप कर दिया मार दिया गया, आप जाकर चेक तो करें उनके बारे में जाके उनके, और उन्होंने भी जो रिसर्च की हुई है वो भी इन्हीं की किताबों को लाके ट्रांसलेशन करके आगे की है, जिसके हम जैसे बाकी जो ठेके से कहानी सुनाई गई हैं, ये भी सारी जो ठेके से कहानियाँ सुनाई गई हैं। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है, मेरा मकसद आपको हकीकत बताना कि हकीकत हमारे सामने यही है। हमने जब तक हम ये अगर हम बार बार बात करें तो देखो जी ये है वो है, कहते हैं हमारे मुसलमान साइंसदान उसके बारे में और ओवरऑल देख लें आपके सामने, मैं आपको चैलेंज करते बताएं कोई एक चीज़ बता देंगे जो हमने आजाद की, जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही हो, कोई दरियाफ्त की हो, कोई मार्केट में लेके आए हो, एक भी नहीं है। अपने मुल्क में चेक कर सकते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक जब आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई भी अमीर बंदा या गरीब बंदा, जरा अपने इर्द गिर्द जरा नजर उठाकर देखें, जरा माइक्रोवेव भी चेक कर लो भाईजान, वॉशिंग मशीन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, कोई है कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम फख्र से कह सके देखो ये हमने आजाद की पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, ऐसी कोई है? कोई भी नहीं है। और ये सारी बड़ा आलमी है और इसी में सारा राज छुपा हुआ है आपके सामने। हमारे बड़े बड़े जो उलमा कराम भी से लेकर हमारे जो बड़े जो ताकतवर हज़रात सदर से लेकर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो अरब के लीडर जो भाग जाते हैं 50-50 साल हुकूमत करके, जिस तरह बशर असद भी भाग गया, जिस मैंने कहा उसके घर में चीज़ें चेक करें सब इनकी, और अपनी एक भी चीज़ नहीं है, और लोगों को लगाया हुआ है मजहब की बत्ती के पीछे, मजहबी इंतखाब संदी पे लगा दिया, मजहबी नशाई कौम बना दिया, अल्लाह अकबर के नारे लगा दो, अल्लाह अकबर के नारे लगाए क्या असल हो जाएगा भाई? हाथ में जो गन्ने पकड़ी जिन्होंने अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रही है वो भी उन्हीं की बनाई हुई गन्ने हैं, जो आपको गन बना जिनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको जाके मतलब आंखें दिखाएंगे। बाद में कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं ना होगी तब तक हम जो जितने बड़ी नारे लगा लें हमारी इससे जीरो वाले होते रहेंगे। आज 1000 साल में हम एक चीज़ नहीं बना सके, और यही इसी तरह के अगले 1000 साल हमारे गुजर जाएंगे, हम दुनिया में हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। अगर हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, सबसे पहले हमें शीशे में अपने को देखना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा कि हमारी गलतियां क्या हैं, हमने इस वजह मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं। ये पहला स्टेप है। जब इस स्टेप को हासिल करेंगे उसके बाद हमें अपनी इंटरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी मजहबी इंतखाब से बाहर निकलना पड़ेगा, मजहब को रियासती अमूर से अलग करना पड़ेगा। मजहब आपका पर्सनल मैटर होता है। और दूसरी बात ये कि रब जो है रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है, वो सारी दुनिया का डजंट मैटर है आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, किसी मुल्क से हो, किसी मजहब से हो, वो सबका रब है। जो मेहनत करेगा कामयाबी सिर्फ इसको मिलेगी, वो फैसला करेगा किसी जन्नत में जाना है किसी दोजख में जाना है। हम जब तक हम इस चीज़ से इस छोटी सोच से बाहर निकलेंगे हमारी दुनिया में नामो निशान नहीं होगा। उनसे कतर में वैसे मादा मुल्क वहाँ बैठे थे, वो भी एक नई मिथ बनाई थी हमने जाके ना। तो ये चीज़ें आपने अपने उलमा कराम चेक कर लो, सब ने अपने बच्चे बाहर सेट किए हुए हैं, बच्चों को ब्रांड बना दे दिए हुए हैं, सब चीज़ें बाहर इस्तेमाल करते हैं, बार यूरोप जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ चाइना क्यों नहीं जाते भाई, हालांकि वहाँ 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, वहाँ तबलीग कर लो जाके। एनी हाउ ये बात वो वाली नहीं है, मैं अब वो वाला बनाने की कोशिश है कि बड़ा बिग जीरो है हमारा, और ये जीरो जो है ये मुझे लगता है जो आगे तक भी देगा। हम चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तो मैं पहले अपनी गलती को मानना पड़ेगा, अपने शीशे में देखना पड़ेगा। डायरेक्शन हमारी एक चीज़ ठीक हो सकती है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा, और इससे आगे बढ़ सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।